हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। विशिष्ट शिक्षा क्या है? विशिष्ट का मतलब होता है विशेष ढंग से शिक्षण का कार्य करते हुए शिक्षा देना। क्या कहलाता है? विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। यानी विशेष ढंग से शिक्षण का कार्य करते हुए शिक्षा देना विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवहारिक तौर से देखें तो जैसे कोई बालक है, मंदबुद्धि बालक है, तो उसको सामान्य बालकों के संग पढ़ाया जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उस चीज़ को जल्दी एडाप्ट नहीं कर पाएगा। उसको अभ्यास की ज़रूरत होती है, बार बार पढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालकों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सामान्य बालकों से भिन्न होने के कारण से उनको विशेष ढंग से शिक्षण विधि का प्रयोग करके सिखाने का कार्य किया जाता है। उसी को हम कहते हैं विशिष्ट शिक्षा। इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित रूप से देखते हैं। सामान्य बालकों से भिन्न शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बालक, वो कैसे बालक होते हैं? या तो प्रतिभाशाली बालक हो, खूब पढ़ने में तेज हो, तो उसको सामान्य बालकों के संग पढ़ने में दिक्कत होगी। क्यों? कि वो चीज़ बहुत जल्दी सीख लेगा, बाकी समय फालतू रहेगा तो उसको या तो क्रोधित होने लगता है, या तो चिड़चिड़ापन होने लगता है, या असहज महसूस करने लगता है। तो यानी प्रतिभाशाली बालक हो या दृष्टिबाधित बालक हो, जिसको कम दिखाई देता हो या न दिखाई देता हो बिल्कुल, मूक बधिर बालक, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक, बहुविकलांग बालक, एक ही साथ कई प्रकार की विकलांगता हो, या मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी हो या चोट लगने के कारण से उसको थोड़ा सा विक्षिप्तपना जैसा व्यवहार करता हो, या मानसिक रूप से असहज बालक जो हमेशा नर्वस रहता हो, या शंकालु स्वभाव का हो, या डरा सा हो, समस हो, ऐसे बालक। यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो विशेष बालक हैं उनको विशिष्ट ढंग से, यानी विशेष ढंग से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। इसको एक बार फिर देखिए। सामान्य बालकों से भिन्न शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बालकों को विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है, अधिगम कराने का जो प्रयास किया जाता है, अधिगम कराने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट शिक्षा। इसमें विशिष्ट शिक्षण विधि की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि सामान्य बीएड होता है, एक विशिष्ट बीएड होता है। तो विशिष्ट बीएड में इसी विशेष प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंतर्गत उपकरणों का प्रयोग, विधियों में परिवर्तन, प्रयोग के माध्यम से सिखाना, व्यवहार के माध्यम से सिखाना, अभ्यास करते हुए सिखाना, सिखाने का वातावरण निर्माण करके सिखाना, क्रिया के द्वारा सिखाना इत्यादि बहुत सारी गतिविधियां, हाव भाव, व्यवहार इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से बालकों को शिक्षा देते हुए उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, जैसे विशेष बालकों को नहीं, विशेष ढंग से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से विशेष बालकों को जो सिखाने का कार्य किया जाता है उसी के हम क्या कहते हैं? विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। यानी विशेष ढंग से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से विशेष बालकों को सिखाने का जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अगर हम विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य की हम बात करें तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य ये हैं, या इसकी क्या ये की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती है। जैसे जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से विशेष जो बालक हैं उनको सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, या समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, या इस शिक्षा का उद्देश्य है। क्योंकि जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा अगर अच्छे ढंग से हो जाती है तो वो धीरे धीरे सामान्य शिक्षा, सामान्य बालकों के संग, या सामान्य ज्ञान या सामान्य शिक्षा को कहीं से भी सामान्य बालकों की तरह प्राप्त कर लेने में सफल होते हैं। तो ऐसे बालकों को समाज की सामान्य विचारधारा या समाज की मुख्य विचारधारा से उसको जोड़ करके उसको सिखाने का कार्य किया जाता है। यह उद्देश्य भी है, या कह लीजिए इसकी आवश्यकता होती है विशेष बालकों के लिए। दूसरा अगर हम देखें उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना, जो विशेष रूप से मूक बधिर बालक, दृष्टिबाधित बालक या जो भी विशेष रूप से बालक हैं, ऐसे विशेष बालकों को विशेष ढंग से शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उनको सिखाने पढ़ाने का काम किया जाए। जैसे ब्रेल लिपि का प्रयोग करना,
ब्रेन लिपि का प्रयोग करके जो है वो अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसे बालकों को जो है पढ़ा लिखा करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वह सामान्य जानकारी भी हो सके, सामान्य कला कौशल भी हो सके, ताकि वो अपना जीवन यापन करने में सफल हो सके। आत्मनिर्भर बनाना भी इस शिक्षा का उद्देश्य होता है। जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण, ऐसे बालकों के लिए जिनको विशेष अभ्यास की ज़रूरत होती है, विशेष परिस्थितियों की और व्यवहार की ज़रूरत होती है, उसके माध्यम से उसको सिखा करके उसको जीवन यापन के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वह शिक्षण प्रशिक्षण, कताई बुनाई, कढ़ाई, पत्तल बनाना, दोना बनाना या फिर ठोंगा बनाना इत्यादि संबंधी कार्यों से उसे प्रशिक्षण दे करके सामान्य दिनचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक उपार्जन के योग्य बना दिया जाता है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके प्रशिक्षण के माध्यम से। यह भी इसका उद्देश्य है। चौथा है विशिष्टता की पहचान। ऐसे बालकों की विशेष योग्यता, विशेष क्षमता इत्यादि की पहचान की जाती है, ताकि उसको जो है विशेष ढंग से शिक्षा दे करके उसको सामान्य व्यवहार के योग्य बनाया जा सके। या ऐसे भी आप कह लीजिए कि विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग करके देखा जाता है कि कौन बालक की शिक्षा के योग्य है, किसका मानसिक स्तर कैसा है, उसके अनुसार फिर उसको सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो विशिष्ट बालकों की पहचान करके विशेष शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना भी इस शिक्षा का उद्देश्य होता है। पांचवा है विद्यालयी वातावरण का निर्माण करना। ऐसे बालकों को सिखाने के लिए विद्यालयी स्तर पर कक्षा कक्ष का निर्माण कराना, कक्षा कक्ष के अनुरूप उनको व्यवहार ज्ञान क्रिया को सिखाना, साथ ही विद्यालय संबंधी कार्यक्रम भी विद्यालय के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि संबंधी कार्यक्रम, फल फूल बागवानी इत्यादि संबंधी जो कार्यक्रमों को इस प्रकार से उसको कराया जाता है कि वह धीरे धीरे करके वो कार्य को या व्यवहार को सीख जाता है। निर्देशन प्रदान करना, इस विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जिसके बालक हैं ऐसे बालकों को गार्जियन को निर्देश भी दिए जाते हैं कि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो ऐसे सीख लेगा। तो निर्देशन किया जाता है, मित्र मंडली को निर्देशित किया जाता है, विद्यालयों को भी निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसे विद्यालय की अगर स्थापना किए हैं तो इन क्रियाकलापों गतिविधियों का आप पालन करेंगे तो ऐसे बालक जल्दी सीखते हैं। यानी निर्देशन प्रदान करना भी विशिष्ट शिक्षा का जो है उद्देश्य होता है, ताकि जो है बालक अधिगम कर सके, सीख सके। सातवां है सामाजिकरण की प्रवृत्ति का विकास करना। यानी ऐसे बालकों को विशेष ढंग से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए सिखाने का कार्य किया जाता है, जिससे वह बालक समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म इत्यादि गतिविधियों को वह कर सकें, अपना सकें, समाज के संग सहजीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए भी जो है इस शिक्षा का उद्देश्य है। आठवां है उपचारात्मक अधिगम। उपचारात्मक यहाँ अधिगम का तात्पर्य है ऐसे बालकों को कि सीखने में कोई बाधा आती है तो उसको इस समस्याओं को दूर करते हुए, उसे सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए उसकी समस्या को दूर करते हुए सिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह बालक भी सामान्य रूप से सामान्य शिक्षा आगे चल के प्राप्त कर सके। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि उपचारात्मक विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विशेष प्रकार के बालकों को विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए, सिखाते हुए उनको शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यवहारिक रूप से तैयार करते हुए समाज की धाराओं से, समाज की विचारधाराओं से, शिक्षा से जोड़ते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा को आप समझ गए होंगे। अवधारणा को आप समझ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।